हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लोअर लिम्ब को, पेल्विक कैविटी को कैसे आर्टेरियल सप्लाई मिलती है। काफी तरह की अपन ने आर्टरीज के बारे में पढ़ा था। कॉमन इलियाक आर्टरी, आगे जाके वो इंटरनल इलियाक और एक्सटर्नल इलियाक में कन्वर्ट हो रही थी। फिर जो इंटरनल इलियाक थी वो आगे जाके आपके एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हो रही थी। और अपन ने देखा था कि एक्सटर्नल इलियाक थी वो फिमोरल बन रही थी, पॉप्लिटियल बन रही थी, फिर पॉप्लिटियल एंटीरियर टिबियल पोस्टीरियर टिबियल में कन्वर्ट हुई थी। ओके, देखा था ना। तो इस तरह से अपन ने आर्टेरियल सप्लाई पढ़ी थी। अब अपन पढ़ते हैं वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न फ्रॉम लोअर लिम्ब एंड पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी और लोअर लिम्ब से वीनस रिटर्न कैसे कैसे होता है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो, वीनस रिटर्न करने के लिए दो तरह की वेन अपनी लोअर लिम्ब से पाई जाती हैं। टू टाइप ऑफ वेन, दो तरह की वेन होती हैं जो अपने पैरों में पाई जाती हैं। एक होती है सुपरफिशियल वेन, जैसे अपर लिम्ब में पाई जाती है ना। अपर लिम्ब में जैसे सुपरफिशियल वेन में सेफेनिक वेन और वेसिलिक वेन की, और डीप वेन में रेडियल अल्ना थी। इसी तरह यहाँ पे पढ़ेंगे सुपरफिशियल में एक तो आपके ग्रेटर सिफेनस वेन पाती है, एक लेसर सिफेनस वेन पाती है। ठीक है, जबकि दूसरी होती है डीप वेन। कौन सी होती है? डीप वेन, जिसमें आपकी बाकी सारी होती है, ये फीमोरल विमोरल होती है, वो सब डीप वेन होती है, वो पाई जाती है। तो मैंने बताया कि अपने लोअर लिम्ब में दो टाइप की वेन पाई जाती है। एक तो सुपरफिशियल वेन पाती है और दूसरी कौन सी पाती है? डीप वेन पाई जाती है। ओके, आपको ये भी पता है कि जो लोअर लिम्ब की वेन होती है, लोअर लिम्ब की वेन होती है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यूनिडायरेक्शनल वाल्व पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि यूनिडायरेक्शनल वाल्व पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, एक ही तरफ ब्लड का फ्लो मेंटेन रखते हैं नीचे से ऊपर, वो दोबारा ब्लड को नीचे जाने के लिए रोकते हैं। ठीक है, मतलब प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का बैक फ्लो होता है, ब्लड को दोबारा नीचे जाता है, उसको जाने से ये रोकते हैं। ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया। अब एक बात और पढ़ते हैं अपन कि जो सुपरफिशियल वेन है, एक लाइन और लिखो, सुपरफिशियल वेन। सुपरफिशियल वेन को मसल्स का इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना कि डीप वेन को मिलता है। डीप वेन को मसल्स का काफी सपोर्ट मिलता है, जबकि सुपरफिशियल वेन बस मसल्स के ऊपर पड़ी रहती है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो सुपरफिशियल वेन गेट लेस सपोर्ट बाय मसल्स compare than to deep vein। देखिए, डीप वेन को अपन बात करें तो काफी सारा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं आपकी डीप वेन की। पहले अपन डीप वेन को पढ़ते हैं, उसके बाद में सुपरफिशियल वेन को अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं डीप वेन। काफी बीमारियां होती हैं लोअर लिम्ब की, काफी बीमारी पढ़ेंगे जिन्हें अपन कहेंगे डीप वेन की बीमारी है, ये आपकी सुपरफिशियल वेन की बीमारी है। ठीक है, पहले अपन डीप वेन पढ़ते हैं। अपन देखते हैं कि डीप वेन होती कौन कौन सी है। देयर आर फॉलोइंग डीप वेन, है ना। जिसमें पहली आपकी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सब नीचे से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक तो आती है पोस्टीरियर टिबियल वेन, दूसरी होती है एंटीरियर टिबियल वेन, पोस्टीरियर टिबियल वेन, एंटीरियर टिबियल वेन होती है। एक फिबुलर वेन और होती है जो पोस्टीरियर टिबियल वेन में आके जुड़ती है, पोस्टीरियर फिबुलर या पेरोनल वेन, फिबुलर वेन। क्लियर? इसके अलावा ये दोनों मिल गई, एंटीरियर टिबियल वेन, पोस्टीरियर टिबियल वेन, ये दोनों मिलती है और क्या बनाती है? पॉप्लिटियल वेन बनाती है। कहाँ पे? जहां से क्या स्टार्ट होता है? पॉप्लिटियल मसल से स्टार्ट होती है, वहां से पॉप्लिटियल वेन बनाना स्टार्ट करते हैं। कहां तक? अडक्टर हाइटस तक जाती है। अडक्टर हाइटस के बाद में इसको क्या बोलने लग जाते हैं? फीमोरल वेन। क्या बोलने लग जाते हैं? फीमोरल वेन। ये मैंने आपको किस में बताया था? पिछली क्लास में मैंने सब आपको समझाया था, जब आपको फीमोरल आर्टरी बता रहा था तब।
उसके बाद में ये फिमोरल वेन है वो इग्वाइनल लिगामेंट तक जाती है, और इग्वाइनल लिगामेंट के बाद इसको क्या बोलने लग जाते हैं, एक्सटर्नल इलियाक वेन। क्या बोलने लगते हैं, एक्सटर्नल इलियाक वेन इसको बोलने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्सटर्नल इलियाक वेन से आके कौन जुड़ता है, तो पेल्विक कैविटी से वीनस ड्रेन लेके आती है इंटरनल इलियाक वेन, और इससे काफी सारी इसमें ब्रांचेज होती हैं। ऑब्टूरेटर वेन हो गई, आपके मिडल सैक्रल वेन हो गई, रेक्टल वेन हो गई, सॉरी ऑब्टूरेटर हो गई, अम्बलाइकल हो गई, यूटेराइन हो गई, है ना, प्यूडेंडल, इंटरनल प्यूडेंडल हो गई। तो ये काफी सारी इसकी ब्रांचेज भी होती हैं। और उसके बाद में ये क्या बनती है, कॉमन इलियाक वेन। क्या बनती है, कॉमन इलियाक वेन मिलती है, राइट और लेफ्ट बनती है, और L4 पे जाके ये दोनों मिल जाती हैं, और ये क्या बनाती हैं, उसके बाद में ये क्या बनाती है, इंफीरियर वेना केवा बनाती है। तो ये बात आपको पूरा समझना है कि लोअर लिम्ब से कैसी डीप वेन होती है और किस तरीके से ये ऊपर तक जाती है। इसमें अपन कुछ वेन्स के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जैसे अपन एक पढ़ते हैं, कुछ ही वेन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इंपोर्टेंट वेन है पॉप्लिटियल वेन। कौन सी वेन है, पॉप्लिटियल वेन। वैसे तो आप सब पॉप्लिटियल वेन इनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख देता हूँ कि ये किससे बनती है। ये जॉइन, या अपन लिख सकते हैं formed by uniting of anterior and posterior tibial vein। एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल वेन है, उनसे जुड़कर ये बनती हैं, एंड कंटिन्यू अपवर्ड एज फ्यूमोरल वेन। फ्यूमोरल वेन की तरह ये ऊपर जाती है। तो कहां के ऊपर बोलते हैं फ्यूमोरल वेन, अब वो अडक्टर साइटस के ऊपर इसको क्या बोलने लगते हैं, फ्यूमोरल वेन बोलने लगते हैं। अब ये अपना ब्लड कहां से रिसीव करती है, ये रिसीव करती है, इसमें आपको आगे जाके बताऊंगा। ये आपके एक तो जेनिकुलर वेन से रिसीव करती है। जेनिकुलर वेन आप जानते हो, घुटनों से जो ब्लड सप्लाई जाती है वो, तो ब्लड ड्रेनेज होता है। और दूसरा आपको मैं बताऊंगा LSV, लेसर सिफेनस वेन। इनसे ये अपना वीनस ड्रेनेज लेती है, इनसे इनका ब्लड ड्रेन होता है, इन दोनों का। आगे आपको समझाऊंगा कैसे होता है, वो सब आपको समझाऊंगा। एक तो ये हो गई। दूसरा फीमोरल वेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आपकी बुक में यही दोनों वेन के बारे में पढ़ा रखा है, तो मैं इन दोनों वेन के बारे में ही लिखवा देता हूँ, बाकी के बारे में अपन नहीं लिखते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं फीमोरल वेन। ये क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉप्लिटियल वेन। ये आपने आर्टरी पढ़ा होगा तो ये अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। कंटिन्यूएशन ऑफ पॉप्लिटियल वेन कहां से कहां तक होता है, अडक्टस हाइटस टू नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, कहां तक, इग्वाइनल कैनाल तक होता है। अडक्टस हाइटस से इग्वाइनल कैनाल तक ये होता है। एंड टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, इग्वाइनल कैनाल, या इग्वाइनल कैनाल मत लिखो, लिगामेंट लिखो, ज्यादा बढ़िया। लिगामेंट लिखोगे तो ये ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो ये अपन ने पढ़ी फीमोरल वेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फीमोरल वेन में भी किस किस का ड्रेनेज आता है, इसमें ड्रेन आता है, ड्रेन फ्रॉम, इसमें एक वेसल्स होती है, सबसे बड़ी वेसल्स होती है GSV, उसका ड्रेन आता है, मतलब कि ग्रेटर सिफेनस वेन का। किसका आता है, ग्रेटर सिफेनस वेन का इसमें ड्रेनेज आता है। क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं, ये तो अपन ने पढ़ी थी कि डीप वेन कौन कौन सी है, ये सब अपन ने पढ़ी थी। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा सुपरफिशियल वेन। तो हेडिंग डालो सुपरफिशियल वेन ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में पाने वाली सुपरफिशियल वेन अपन पढ़ते हैं। ओके, अपर लिम्ब में कौन कौन सी सुपरफिशियल वेन पाई जाती है, इनको अपन देखते हैं। ओके,
अब सुनो, अपर लिम्ब में मेनली दो सुपरफिशियल वेन पाई जाती है। दो वेन होती हैं जो सुपरफिशियल होती हैं, एक होती है ग्रेटर सिफेनस वेन और एक होती है लेसर सिफेनस वेन। कौन कौन सी? ग्रेटर सिफेनस वेन और लेसर सिफेनस वेन। जो ग्रेटर सिफेनस वेन है ये लार्जेस्ट वेन है, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है आपकी इंफीरियर वेना की हुआ, ये है लॉन्गेस्ट वेन है आपकी ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्गेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी ग्रेटर सिफेनस वेन। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। GSV ग्रेटर सिफेनस वेन है ना, कौन सी हुई? ग्रेटर सिफेनस वेन। ओके, अब सुनो, देखो ये कहां से स्टार्ट होता है? आपकी जो ग्रेटर सिफेनस वेन है ये कहां से स्टार्ट होती है? जो ग्रेटर सिफेनस वेन है ये आपके कहां से स्टार्ट होती है? ये होती है मिडल डोर्सम से। मिडल डोर्सम ऑफ फुट से ये स्टार्ट होती है। ये आपके मिडल डोर्सम ऑफ फुट से स्टार्ट होती है। ठीक है, समझो, मिडल डोर्सम ऑफ फुट से, जैसे अपना ये पैर होता है, ये अपना पैर होता है, ये पैर है ना, तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है मिडल, ज्यादा मेटाटार्सल होती है, वहां से स्टार्ट होके कहां तक जाती है? ये फीमोरल वेन में ड्रेन होती है। कहां तक जाती है? फीमोरल वेन में ड्रेन होती है, जस्ट बिलो फीमोरल वेन में, कहां? जस्ट बिलो इंग्वाइनल कैनाल, इग्वाइनल कैनाल के जस्ट नीचे, सॉरी इग्वाइनल कैनाल लिख रहा हूं मैं बार बार, ये आप देखो इग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे, मतलब बिल्कुल ऊपर तक आती है, मतलब पूरे पैर में ये वेन रहती है सुपरफिशियली। यदि आपको पैर में कोई वेन दिख रही है ना तो वो ग्रेटर सिफेनस वेन है। यदि आपको पता है, जब अपन CABG करते हैं, CABG में क्या करते हैं अपन, हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसको थोड़ा सा काटते हैं और उसकी जगह अपन क्या लगाते हैं? पैर से निकाल के वेन को लगाते हैं। तो ये ग्रेटर सिफेनस वेन होती है, काफी बड़ी वेन होती है ना, तो यहाँ से वेन काटते हैं और फिर अपन हार्ट में लगाते हैं, ग्राफ्ट में काम लेते हैं। तो ये वेन आपके मिडल डोर्सम और फुट से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? आपके फीमोरल वेन तक जाती है। क्लियर ये बात? फीमोरल वेन आपको पता है कहां तक रहती है? आपके इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे रहती है, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो अब देख लो ये कितनी लंबी वेन होती है, काफी लंबी ये वेन होती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी वेन आती है लेसर सिफेनस वेन। कौन सी आती है? लेसर सिफेनस वेन। इसके बाद में आती है लेसर सिफेनस वेन आती है। ठीक है, ये क्या होती है? ये बिगिन होती है कहां से? वहीं से होती है, बिगिंस बिहाइंड द एंकल जॉइंट। बिल्कुल ये एंकल जॉइंट या बिल्कुल डोर्सम ऑफ फुट से स्टार्ट होती है और ये कहां पे? ड्रेन इनटू, ये ड्रेन करती है किसमें? पॉप्लिटियल वेन में। तो ये आधी तक ही जाके रुक जाती है, पॉप्लिटियल वेन में ये ड्रेन करती है। ये आपके पॉप्लिटियल वेन तक ही ड्रेन करती है, मतलब ये थोड़ी छोटी होती है, मतलब आपके पैर के पंजे से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? आपके पॉप्लिटियल फोसा में जाके पॉप्लिटियल वेन में ये क्या कर देगी? ड्रेन कर देगी। तो अपन ये दो सुपरफिशियल वेन के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेटर सिफेनस वेन और लेसर सिफेनस वेन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, नोट डाल के लिखो। एक बीमारी का नाम सुना होगा आपने, वेरिकोज वेन। कौन सी? वेरिकोज वेन। एक बीमारी का नाम सुना होगा, वेरिकोज वेन। क्या होती है? नॉर्मल जो वेन की शेप होती है ना, नॉर्मल वेन की शेप होती है बिल्कुल हेल्दी, आपने देखी होगी वेन जैसे जिसमें अपन वीगो लगाते हैं। लेकिन यदि ये वेन की शेप यदि डायलेट हो जाए, थोड़ी सी डायलेटेड हो गई, वेन थोड़ी डायलेट हो गई, टोर्टस बोलते हैं, मतलब कि थोड़ी मतलब शेप खराब हो गई, उबड़ खाबड़ सी हो गई, उसको टोर्टस बोलते हैं। वो थोड़ी लंबी हो गई, इलोंगेटेड हो गई, इलोंगेटेड वेन होती है, मतलब उसकी शेप बिल्कुल खराब हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिकोज वेन बोलते हैं। कई बार आपकी वेन देखी होगी, काफी सारी वेन की शेप है वो खराब हो जाती है। आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुको। ठीक है, जैसे वेरिकोज वेन क्या होती है, काफी लोगों की वेन जैसे नॉर्मल ऐसे देखो, ऐसे शेप में वेन खराब हो जाती है,
अब इसमें आप वी को लगा सकते हो क्या? नहीं, ये वेन खराब हो गई, इनकी शेप खराब हो गई, ये इलोंगेटेड बोलते हैं इनको, 3 नाम देते हैं इलोंगेटेड, क्या हो गया इसमें, एक मिनट, इनको बोलते हैं अपन इलोंगेटेड, इलोंगेटेड होती है, क्या हो गया, एक मिनट रुको, टॉर्टस बोलते हैं, टॉर्टस हो गई, इलोंगेटेड हो गई स्ट्रक्चर, है ना, और डायलेटेड, ये 3 नाम इस पे दिए जाते हैं। और इसको अपन कंबाइनली बोलते हैं वेरिकोज वेन, क्या बोलते हैं? वेरिकोज वेन बोलते हैं, ठीक है, कंबाइनली क्या बोलते हैं? वेरिकोज वेन बोलते हैं इनको, ठीक है, तो इनको वेरिकोज वेन बोलते हैं। अब ये वेरिकोज वेन क्यों होता है? कॉमनली बात ये आता है कि वेरिकोज वेन की बीमारी क्यों होती है, तो ये बीमारी होती है फेल टू यूनिडायरेक्शनल वाल्व। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल वाल्व है वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं वेन के अंदर, सुपरफिशियल वेन के अंदर जो यूनिडायरेक्शनल वाल्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं। यूनिडायरेक्शनल वाल्व खराब होने से क्या है कि प्रिवेंट नहीं होगा बैक फ्लो ब्लड, मतलब अब ब्लड का क्या होगा? ब्लड का बैक फ्लो होगा, ब्लड बैक फ्लो इन वेन। अब वेन के अंदर ब्लड का क्या हो गया? बैक फ्लो होगा, दोबारा नीचे आ जाएगा, वो ब्लड सारा नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं पूलिंग ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड है वो सारा नीचे इकट्ठा होने लगेगा, वो ब्लड ऊपर तक नहीं जा पाएगा, वो ब्लड जब नीचे इकट्ठा रहेगा काफी टाइम तक तो उसमें थ्रोम्बोसिस होगा, वो वहां की वेन को खराब कर देता है, इन्फेक्शन होने लगता है, इंसान के पैर भारी होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, काफी सारी बीमारी होने लगती है, इसको अपन बोलते हैं वेरिकोज वेन बोलते हैं इस बीमारी को, है ना। अब ये वेरिकोज वेन मेनली किन वेन में देखने को मिलता है? तो जनरली जो वेरिकोज वेन देखने को मिलता है ये सुपरफिशियल वेन में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? सुपरफिशियल वेन। अब देखो आपको बाहर से जो वेन दिखती है वो सुपरफिशियल ही होती है, आपको यदि ये वेन दिख रही है तो ये बाहर की वेन ही तो दिख रही है, सुपरफिशियल वेन दिख रही है, अंदर की डीप वेन तो आपको दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो मेनली ये बीमारी आपको सुपरफिशियल वेन में देखने को मिलती है, और सुपरफिशियल वेन में मेनली बात करें तो ग्रेटर सिफेनस वेन में। तो इसलिए कहते हैं यदि किसी इंसान की सिफेनस वेन खराब हो जाती है ना, वेरिकोज वेन होती है, तो उनका सीबीजी करने में बहुत दिक्कतें आती है, उनका सीबीजी करने में बहुत दिक्कत आती है। फिर अपन ग्राफ्ट लेते हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरी से लेते हैं, ठीक है, क्लियर हुई ये बात। एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस और होती है, एक बीमारी और होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, काफी डिटेल बीमारी है, एक बीमारी होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में जनरली क्या होता है कि देखो आपको पता है कि पंप होता है ब्लड, ब्लड की पंपिंग होती है, किससे? पंपिंग ऑफ वीनस ब्लड। जब ब्लड को नीचे से ऊपर भेजना होता है तो पंपिंग किससे होती है? स्केलेटल मसल से होती है। कौन करता है? स्केलेटल मसल्स करती है। अब स्केलेटल मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो ब्लड क्या ऊपर बढ़ता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। अब यदि आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो वो ब्लड ऊपर की तरफ बढ़ेगा नहीं, वो ब्लड क्या होने लगेगा? पूलिंग होने लगेगी उसके नीचे। कई बार वो ब्लड ऊपर तक नहीं जा पाता, उस ब्लड की पूलिंग होने लगती है नीचे, ड्यू टू इनएक्टिव या इनएक्टिव की वजह से कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, इसलिए ब्लड वो नीचे ही पड़ा है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही तो ब्लड ऊपर नहीं आ रहा। अब वो जब ब्लड नीचे ही पड़ा रहेगा तो उससे क्या होने लगता है? क्लोट होने लगता है। आप ब्लड को बहुत जल्दी क्लोट होने लगता है, यदि ब्लड बहता नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी क्लोट होने लग जाएगा, और वो क्लोट फिर टूट के आपके जगह जगह ऑर्गनों में जाने लगेगा। इस बीमारी को डीवीटी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? डीवीटी बोलेंगे। आप सेकंड ईयर में बहुत पढ़ोगे मेडिसिन में, इस बीमारी को काफी डिटेल से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है वो मेजरली किन वेन में होता है? डीप वेन में होता है। किसमें होता है? डीप वेन में। अब डीप वेन कौन कौन सी होती है? फीमोरल आर्टरी, सॉरी फीमोरल वेन होती है, पॉप्लिटल वेन होता है, एंटीरियर टिबियल वेन होता है, पोस्टीरियर टिबियल वेन होता है। लेकिन मेनली जो ये होता है वो एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल वेन में आपको डीवीटी देखने को मिलेगा मेनली। बाकी हो इन सब में ये होता है, इन सब में, लेकिन मेनली एंटीरियर टिबियल वेन या पोस्टीरियर टिबियल वेन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। आज अपना इस तरह से अपना पूरा चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो एनाटॉमी थी, या इसको अपन बोलते हैं कार्डियो एनाटॉमी थी, उसको अपन ने पूरा कर लिया है। कार्डियो एनाटॉमी से आप चाहो तो जो भी इसके जो क्वेश्चन बनते हैं एक क्लास में, जो भी क्वेश्चन इसके
डिफरेंट डिफरेंट बुकों में दे रखे हैं। मेनली मैं टारगेट टाइप सोल्व कराता हूँ। नॉर्थ सेट के लिए मच मोर सफिशिएंट जो बुक बताई जाती है वो टारगेट टाइप बताई जाती है। मैं उस बुक के क्वेश्चन आपको बता दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि उस बुक का लेवल कितना है, अपन ने पढ़ा है वो किस लेवल का पढ़ा है। मैं हो सकता है एक क्लास लाऊंगा एंड में जिसमें टारगेट हाई के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू हैं उनको मैं आपको करा दूंगा, जो अपनी एनाटॉमी के एमसीक्यू हैं उसमें ना। बाकी छोटी मोटी लाल पीली किताबों पे मैं भरोसा करता भी नहीं हूँ ऐसे कि ये कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप जो पढ़ा रहे हो वो हमारी यूनिवर्सिटी में हेल्पफुल है या नॉर्थ साइड के एग्जाम में भी है, तो मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी में तो है ही है, साथ में नॉर्थ साइड में भी एक क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर अपन लिम्फेटिक सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।